अगला क्वेश्चन जो है हमारा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि मुस्लिम पेशेंट बहुत ज्यादा है। तो जैसा कि अक्सर मैं देखता हूं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुस्लिम पेशेंट की जो तादाद है उनके आबादी के परसेंटेज से ज्यादा है, तो क्या रीजन है इसका? देखिए, बुनियादी तौर पे हमको एक बात समझनी चाहिए कि बीमारी और गरीबी का एक डायरेक्ट कोरिलेशन है। मतलब ये है उसका कि आप गरीब हो इसलिए आप ज़्यादा बीमार पड़ोगे और आप ज़्यादा बीमार पड़ते हो इसलिए आप गरीब हो। जी तो बिल्कुल। ये जो सत्य। विशियस साइकिल है, इसमें अगर एक फैमिली फँस जाती तो उसी में चल जैसे एक घर में एक शख्स को टीबी हो गई, उससे और 4 लोगों को टीबी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। एक का इलाज नहीं कर पा रहे, 4 को खाना नहीं खिला पा रहे। ये पूरा साइकिल है जिसमें जो है मुहावर में लोग फँस जाते हैं। तो एक रीज़न तो ये है कि चूँकि मुस्लिम कम्युनिटी जो है इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड है, तो उनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है, उनका हेल्थ केयर एक्सेस प्राइवेट सेक्टर से कम है, इसलिए वो प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा बीमार है हम्म। और ज़्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखते हैं। सेकंड चीज़ ये है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट। इन्फेक्टिव जितने भी डिजीज होते हैं जो जरासीम की वजह से होते हैं, बैक्टीरियाज की वजह से होते हैं, वो नॉर्मली ऐसी जगह पे जहाँ पर होते हैं जहाँ पर ज्यादा क्राउडिंग होती है ना, जहाँ पर वेंटिलेशन अच्छा नहीं होता है। तो चूंकि इस एरियाज के अंदर झग्गी झोपड़ी के अंदर रहने वाली एक बड़ी पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है, तो वो इन्फेक्टिव डिजीज से ज्यादा अफेक्ट होते हैं और इस यही रीजन है कि आप देखोगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और दूसरी जगह के ऊपर जो है मुस्लिम पेशेंट्स की तादाद ज्यादा दिखी। उसमें एक और दूसरी बड़ी वजह यह है कि इन जनरल मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो मिडिल क्लास से भी ताल्लुक रखते हैं, वो लोग भी अपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं निकालते। जब वो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं निकालते और जब हेल्थ इमरजेंसी आती है तो उनके पास उतना बड़ा अमाउंट नहीं होता है। इनिशियली कुछ अमाउंट वो प्राइवेट सेक्टर में जाके खर्च करते हैं और अल्टीमेटली दे शिफ्ट टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो ये रीजन है जिसकी वजह से आप देखोगे कि एक डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा पॉपुलेशन मुसलमानों की जो है जी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नजर आती बहुत शुक्रिया सर।